महाकुंभ 2025 में एक बेहद रहस्यमयी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। जब महाकुंभ के पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े थे तब अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड गंगा के किनारे आ पहुंचा। ये बंदर किसी सामान्य दिन की तरह नहीं थे, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों को विश्वास हुआ कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक चमत्कार है। इस चमत्कार में अघोरी साधु और बाबा का भी हाथ बताया जा रहा है। क्या ये घटना अघोरी साधुओं और बाबा के आशीर्वाद से जुड़ी हुई थी? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के इतिहास में एक अनोखा अध्याय जोड़ दिया। सो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको सारी सच्चाई पता लग सके। साधुओं और हनुमान जी की शक्ति का रहस्य जानने के लिए वीडियो को ये मिस ना करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ चल रहा है, जो 144 साल बाद लगने वाला पूर्ण महाकुंभ है। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन शामिल होते हैं। लेकिन पूर्ण महाकुंभ 144 साल में केवल एक बार लगता है। इस महाकुंभ में स्वयं देवी देवता गंगा नदी में शाही स्नान करने आते हैं और जो भी इस महाकुंभ में शामिल होता है और संगम में स्नान करता है उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के 1 महीने के दौरान गंगा नदी स्वयं अमृत बन जाती है और जो भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इंसान जीते जी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इस चाह में देश दुनिया से कई श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा महत्व साधु संतों का होता है, क्योंकि साधुओं के बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है। उनके विभिन्न अखाड़े, भगवान के प्रति भक्ति और तपस्या महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होती है। सब लोग गंगा स्नान के साथ साथ अलग अलग प्रकार के साधुओं को देखने भी महाकुंभ पहुंचते हैं। इसी महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों साधु पहुंचते हैं, जिनमें कुछ कांटों पर लेटे होते हैं, कुछ भस्म लगाए होते हैं और कई साधु ऐसे होते हैं जिन्होंने गहरी तपस्या की होती है। उनके आशीर्वाद मात्र प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले प्रवीण जी उपाध्याय महाकुंभ में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे सनातन धर्म के कट्टर अनुयायी थे और हर महाकुंभ में शामिल होते थे। इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले थे, जिसमें उनके परिवार में उनकी माता पिता, धर्मपत्नी दीप्ति और 9 साल की बच्ची कृतिका शामिल थी। प्रवीण जी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन के टिकट पहले से ही करवा चुके थे। महाकुंभ शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व वे अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़कर प्रयागराज के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि प्रयागराज महाकुंभ की भयंकर भीड़ में उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसे वो जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। महादेव उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब प्रवीण जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे तो वहां पर भीड़ बहुत भयंकर थी। बहुत सारे लोग पहले से ही वहां पर आ चुके थे और कई साधु संतों ने अपने अपने टेंट लगा रखे थे। हालांकि पुलिस दल ने व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। प्रयागराज का वो महाकुंभ बहुत भव्य लग रहा था। कई सारी दुकानें, कई सारे अखाड़े और वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वे सतयुग में आ गए हों। तभी प्रवीण जी ने अपनी पत्नी दीप्ति से कहा, कृतिका का हाथ जरा कसकर पकड़ो, क्योंकि भयंकर भीड़ में अगर उसका हाथ छूट गया तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। तभी उन्हें गंगा के घाट पर वानरों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो गंगा घाट पर मौज मस्ती कर रहा था। सभी लोगों का कहना था कि वैसे यहाँ पर इतने सारे बंदर एक साथ नहीं होते, लेकिन ये महाकुंभ का ही चमत्कार है कि यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और महाकुंभ के दौरान यहाँ का वातावरण इतना पवित्र होता है कि कई जानवर भी इस दौरान यहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसी बीच प्रवीण जी ने देखा कि एक बंदर था जिसकी पूंछ नहीं थी। उन्हें उस बंदर पर दया आई और उन्होंने उसे खाने के लिए केले दिए। इसके साथ ही अन्य बंदरों को भी प्रवीण जी ने केले खिलाए। उसी समय उनकी मुलाकात रुद्राक्ष वाले बाबा से हुई। प्रवीण जी ने देखा कि उन साधु महाराज ने अपने शरीर पर लगभग 25,000 रुद्राक्ष धारण कर रखे थे, जिनका वजन तकरीबन 45 किलो था। वे वास्तव में काफी सिद्ध पुरुष थे और उनका आशीर्वाद प्रवीण जी के पूरे परिवार ने लिया।
आगे चलते चलते प्रवीण जी को कई और साधु महाराज मिले। इनमें से एक साधु महाराज ऐसे थे जिन्होंने पिछले 12 सालों से अपना एक हाथ हवा में रखा हुआ था। वो हाथ उन्होंने 12 सालों से नीचे नहीं किया था। ऐसी कठिन तपस्या केवल सिद्ध महात्मा ही कर सकते हैं। उनका भी आशीर्वाद लेकर प्रवीण जी अपने पूरे परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। संगम में स्नान करने के बाद वे अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में 12 विशेष मंदिर होते हैं जिन्हें 12 माधव मंदिर कहा जाता है। सब लोग इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए भयंकर भीड़ लगाते हैं। जब प्रवीण जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेला घूम रहे थे, उसी समय एक खबर आई कि कुछ ही देर में महाकुंभ में चाबी वाले महाराज पधारने वाले हैं। वे अपनी 20 किलो की चाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। ये सुनते ही सभी लोग अचानक से बहुत ज्यादा भगदड़ मचाने लगे क्योंकि सब लोग चाबी वाले महाराज को देखना चाहते थे। कहा जाता है कि चाबी वाले बाबा अपनी 20 किलो की चाबी से अहंकार को तोड़ते हैं और समाज में न्याय की स्थापना करते हैं। चाबी वाले महाराज को देखने के लिए भयंकर भीड़ जमा हो गई और लोग इतने ज्यादा पागल हो गए कि उन्होंने भगदड़ मचा दी। इसी भगदड़ में कई लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए और इस भगदड़ के बीच प्रवीण जी की धर्मपत्नी दीप्ति से उनकी 9 साल की बेटी कृतिका का हाथ छूट गया और वो भगदड़ में कहीं इधर उधर गुम हो गई। जब प्रवीण जी की पत्नी दीप्ति ने देखा कि उनकी बेटी कहीं गुम हो गई है तो उनके पसीने पसीने छूट गए। दीप्ति जी ने प्रवीण को बताया, कृतिका इस भगदड़ में कहीं गुम गई है, उसका हाथ मेरे हाथ से छूट चुका है। तब दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए क्योंकि उस महाकुंभ में भयंकर भीड़ थी और उनकी बेटी केवल 9 साल की थी। अगर वो भगदड़ का शिकार हो जाती तो उसकी जान पर भी बन सकती थी। प्रवीण जी ने अपने माता पिता को एक मंदिर के अंदर बिठा दिया और इधर उधर कृतिका को ढूंढने लगे, लेकिन कृतिका का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब 1-2 घंटे बीत चुके थे और उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। प्रवीण जी महाकुंभ के एक ऑफिस पहुंचे और वहां से अनुरोध किया कि माइक में अनाउंसमेंट किया जाए कि यदि किसी को कृतिका नाम की बच्ची मिलती है जो पिंक कलर की फ्रॉक पहने हुए हैं तो कृपया उसे इस ऑफिस पर छोड़ने आ जाएं। 1-2 घंटे प्रवीण और दीप्ति ने उस जगह पर इंतजार किया, लेकिन कृतिका को वहां छोड़ने कोई भी नहीं आया। अब उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं भगदड़ के बीच उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया। वे भगदड़ वाले इलाके में इधर उधर कृतिका को ढूंढने लगे। अब भगदड़ शांत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कृतिका का कोई पता नहीं चल पाया। अब देखते ही देखते शाम के 7 बज चुके थे और कृतिका का कोई पता नहीं चला था। इस दौरान प्रवीण और दीप्ति सुबह से भूखे थे। उन्होंने अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था क्योंकि कृतिका उनकी इकलौती बेटी थी और वे उससे बहुत प्यार करते थे। वे गंगा के घाट पर बने शिवलिंग के पास रोते रोते दोनों पति पत्नी महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे, इस महाकुंभ में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब हमें ये एक बहुत बड़ी गलती लग रही है। अगर हमने अपनी बेटी को खो दिया तो हम आज के बाद कभी किसी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जाने अनजाने में प्रवीण जी ने अपने मुंह से बहुत बड़ी बात कह दी थी और महादेव ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके भक्त महाकुंभ से दूर रहें या फिर भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें। इसके बाद तकरीबन रात के 8 बज रहे थे और प्रवीण जी और दीप्ति उसी शिवलिंग के पास बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी वहां अचानक से बहुत सारे वानरों का एक झुंड प्रकट हो गया। वो अचानक कहां से आए थे इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस झुंड में उन्हें वही बंदर दिखाई दिया जिसकी पूंछ नहीं थी और जिसे प्रवीण जी ने सुबह केले खिलाए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस बिना पूंछ वाले बंदर के हाथ में उनकी बेटी कृतिका का एक रुमाल था। जब प्रवीण जी और दीप्ति ने वो रुमाल देखा तो वो समझ चुके थे कि ये तो कृतिका का रुमाल है। तभी उनकी जान में जान आ गई और वो धीरे धीरे उस बंदर के पास जाने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो बंदर उन्हें कहीं ले जाना चाहता हो। प्रवीण जी और दीप्ति उस बंदर के पीछे पीछे चलते रहे और महाकुंभ में लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो बंदर एक गंगा घाट पर एक नाव के अंदर रुमाल रखकर वहां से कहीं अंतर्ध्यान हो गया। जब प्रवीण जी और दीप्ति उस नाव के अंदर गए और रुमाल लेने पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उस नाव के अंदर उनकी बेटी कृतिका बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। उस समय वे दोनों पति पत्नी नाव के अंदर फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि उनकी बेटी उन्हें मिल चुकी थी। वो बंदर जिसकी सुबह प्रवीण जी ने भूख मिटाई थी, आज वही बंदर भगवान का रूप लेकर उनकी खोई हुई बेटी को पुनः उनसे मिलाकर चला गया।
किसी ने क्या खूब कहा है, किया हुआ अच्छा कर्म अच्छे परिणाम लेकर जरूर लौटता है। और आज प्रवीण जी के साथ घटित ये घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अभी भी कृतिका बेहोशी की अवस्था में थी। कुछ गंगा जल के छींटे उसके मुंह पर मारकर उसे होश में लाया गया। वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन अपने माता पिता को सामने देख उसकी जान में भी जान आ गई। उसका कहना था कि भगदड़ के बीच जब उसकी माँ से उसका हाथ छूटा तो वो भीड़ के साथ इधर उधर भटक गई थी। सारे चेहरे उसे अनजाने लग रहे थे और उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। इसीलिए वो गंगा के इस घाट पर इस नाव के अंदर बैठ गई। लेकिन भूख और प्यास की वजह से रात्रि तक वो बेहोश हो गई। लेकिन महादेव की कृपा और वानर सेना के चमत्कार से एक बार फिर प्रवीण और दीप्ति अपनी बेटी कृतिका को प्राप्त कर पाए थे। वे उसी गंगा घाट पर फिर पधारे और शिवलिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने भोले बाबा से वादा किया, आपने हमारी लाज रखी। अगर आज हमारी बेटी हमसे जुदा हो जाती तो हम कभी भी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन हम समझ चुके हैं कि आप चाहते हैं कि हम हर 12 साल में महाकुंभ में आएं, इसीलिए आपने आज हमारे साथ होने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। क्योंकि भाग्य बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन जो बने हुए भाग्य को भी बदल दे उसे महाकाल महादेव कहते हैं। महाकुंभ में हाल ही में घटित ये बहुत बड़ी चमत्कारी घटना थी। प्रवीण जी ने अपनी बेटी कृतिका को गोद में लेकर महाकुंभ घुमाया, क्योंकि अब वो और ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। सो आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। महादेव के भक्त हर हर महादेव का जयकारा कमेंट्स में जरूर लगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।